आज का मार्केट गैप अप होने के बाद अच्छी तरीके से सस्टेन हुआ। 25,900 का लेवल बहुत अच्छे से सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया। अब आगे डेटा पर किस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है, ओआई के डेटा पे क्या दिख रहा है हमें, एफआईज की एक्टिविटीज क्या दिख रही हैं, उसके हिसाब से मार्केट कैसा लग रहा है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको टेक्निकल आउटलुक बताया कि मार्केट टेक्निकली कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रखता है और कौन से लेवल पे हमें एक्शन लेना चाहिए। बट थोड़ा सा यदि आज के सेंटिमेंट को समझें जिस हिसाब से मार्केट आज क्लोज हुआ है, तो ओआई के डेटा के हिसाब से जब हम देख रहे हैं तो जस्ट लुक एट द स्क्रीन एट हेयर कि आज की जो क्लोजिंग है 25,966 के आसपास क्लोजिंग है, 150 पॉइंट्स अप क्लोज है, 59,000 बैंक निफ्टी क्लोज है, 69 के आसपास, 25,900 हमारा जो है बन गया है एटीएम, स्ट्रॉन्ग एटीएम, ऑलमोस्ट यू कैन से 26,000। अब यहाँ से जो रिसेंट सपोर्ट है हमारा वो कहाँ दिख रहा है? तो सपोर्ट की यदि बात कर रहे हो तो यदि 25,900 पे ही आप देखो तो बहुत अग्रेसिवली आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे पुट की राइटिंग है 8 लैक्स की पुट की राइटिंग यहाँ पर दिख रही है। 1.3 करोड़ की यहाँ पे पुट की राइटिंग इन टोटल है, जिसमें कि 98 लाख आज के एडिशन है। 25,950 पे हमें इस तरह का एडिशन दिख रहा है, विच इज सजेस्टिंग कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो काफी बुलिश होता हुआ दिख रहा है। इवन 25,800 पे यदि आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड हेयर कि यहाँ भी 1 सीआरसी ऊपर की पुट की राइटिंग है, विच अगेन गिव्स अ कंफर्मेशन। कल हमने बात किया था कि थोड़ा जो 25,500 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ सेंटिमेंट, आज 25,800 पे एक बड़ा बेस बनता हुआ दिख रहा है। इवन 900 पे, 950 पे इस तरह का डेटा यही बता रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी तो जो है मजबूती आई है। क्या ये मजबूती रियल है, ये अगेन हम देखेंगे ऑब्वियसली। क्या ये थोड़ा-सा कहीं से हमें इसमें एफआई का सपोर्ट मिला है? विल लुक इट इनटू दैट। थोड़ा यहाँ पर डेटा के हिसाब से देखो 26,000 पे आप देखो 1.4 करोड़ का जो है सेलिंग है। यानी ये एक रेजिस्टेंस अभी भी लोगों को लग रहा है भाई, और यहाँ पे आज भी एडिशन है। यानी 26,000 पे अभी भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं मार्केट जो है प्रेशर में आ सकता है, प्रेशर बन सकता है। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है नहीं। हालाँकि ऊपर के लेवल पे हमें क्या दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग रैली, यानी जो कल कॉल शॉर्ट थी, इफ यू रिमेंबर, जो कल हमने बात किया था कि मार्केट में एफआईज जो हैं, प्रो जो हैं, वो काफ़ी शॉर्ट हैं, तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली है ये। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अप मूव आया है, ये शॉर्ट कवरिंग है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको जब डेटा देखेंगे तो उसपे भी हम देखेंगे यहाँ पे। बट ओवरऑल कंसिडरेबली आप ये देखो कि यदि 26,000 ब्रेक होता है, इन केस यदि और शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट है, क्रिसमस आगे है, उससे पहले की प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो दे प्रोबेबली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है मार्केट 26,002, यानी 200 पॉइंट अप साइड की एक पॉसिबिलिटी जैसी क्रिएट हो रही है। लुकिंग एट 26,100 यू सी एट हियर कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी दिख रही है। तो मतलब सेंटिमेंट जो है ना, वो काफ़ी ऐसा बन रहा है कि यदि शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हुई तो और ज़्यादा हम लोगों को अप मूव देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 100 और 200 के बीच में मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, इनकेस ओवरनाइट कुछ ऐसा हलचल नहीं आता है ग्लोबल एंड पे, तब हमें काफ़ी अच्छा मार्केट दिख सकता है। थोड़ा-सा इसके नीचे चलते हैं एंड लुक एट दिस, द सेंटिमेंट 87% सेंटिमेंट नेगेटिव है। लुकिंग एट द ओवाई डेटा, ऑप्शन जिन का डेटा 25,900 पे माइल्ड सपोर्ट दिख रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ 900 पे माइल्ड सपोर्ट है। फाइट जो है 26,000 पे दिख रहा है। नहीं, ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है बट थोड़ा कॉशियस है। ये हमने आज देखा, मार्केट ने बहुत ट्राई किया 26,000 के आसपास टच करने का, ऑलमोस्ट टच किया। 500 को होल्ड करने के बाद मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि भाई अलर्ट रहना है, 26,000 के आसपास से सेलिंग आ रही है, वहाँ पर अलर्ट रहना है। और 25,900 40-50 के ऊपर यदि मार्केट है तो वहाँ से डेफिनिटली 26,000 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का भी मैं यहाँ पे डेटा यदि शेयर करूँ क्विकली, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, क्विकली देखो, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी दिख रही है, इस जगह पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। 59,000 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इनिशियल एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और 59,500 पे भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो है लॉन्ग लिक्विडेशन हमें दिख रही है, और यहाँ से लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे पहले पुट को बाय किया रहा होगा, वो निकलते नज़र आ रहे हैं, जो एक अच्छे संकेत हैं। ये भी कहीं न कहीं साइलेंटली सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। आज का इंपॉर्टेंट डेटा, फिर से हम लोग एक्सेल पे चलते हैं एंड लुक एट दिस। यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग देखेंगे कि ये जो डेटा है यहाँ पे
ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, एफ का डेटा। लुक एट दिस गाइस कि जो एफ का डेटा है, कल यहाँ पे हमें कॉल शॉर्ट दिख रहा था 52%, आज 49%, यानी स्लाइटली वो थोड़ा तो बुलिश होते हुए नजर आए हैं। लगभग 3-4% उन्होंने जो है कॉल शॉर्ट करी थी वो वहाँ पे कवर करते हुए नज़र आए हैं और आज यहाँ पे बाई साइड में दिख रहा है और पुट साइड में थोड़ा-सा लॉन्ग, यानी एक तरह का हेज पोजीशन है, बुलिश इन द माइंड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब हम एफ का डेटा देखेंगे, इंडेक्स का डेटा यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर का, तो हमें क्या दिख रहा है 91%, यानी 1% से शॉर्ट कवरिंग करी है और मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गया है। आप ये सोचो कि यदि यहाँ से 3-4% की शॉर्ट कवरिंग आ जाती है इस क्रिसमस से पहले, तो क्या रहेगा मार्केट? डोंट यू थिंक कि मार्केट 26,300 और 200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? तो हमें उसके लिए एकदम अलर्ट रहना है कि आई केप्ट टेलिंग यू गाइस कि इस तरह का कैंडल आई वाज वेटिंग डे बिफोर यस्टरडे, वी गॉट दैट। फिर से वैसा कुछ आ सकता है। यदि यदि यहाँ पे 1 से 2% का जो है शॉर्ट कवरिंग हुई, देखो आज 1% डाउन होता दिख रहा है, राइट? यू सी इट, है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है जो हमें देखना है। प्लस यहाँ पे जो प्रो हैं, वो भी बुलिश हो गए हैं आज। यहाँ भी बुलिश दिख रहे हैं, वो फ्यूचर में भी बुलिश है, 61% उन्होंने लॉन्ग कर रखा है फ्यूचर को लोअर लेवल पे। ये शॉर्ट, तो यदि इन्होंने भी शॉर्ट किया, देखो इनका क्या है तालमेल, यदि यहाँ पे ये बुलिश हो रहे हैं, तो एट सम पॉइंट क्या होगा, इनको शॉर्ट कवर, देखो यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो आइदर दे विल इन फियर दे विल डू द शॉर्ट कवरिंग। इन्होंने हो सकता है ऊपर के लेवल पे और करा हुआ हो, तो दे आर होल्डिंग इट, आइदर मार्केट विल गो डाउन और एल्स यदि ये 60% यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आया प्रो पे, तो इनको यदि भागना पड़ेगा, तो फिर एक लंबी रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है। हालाँकि अभी प्रो कॉल साइड में इंडेक्स में बुलिश दिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा बेरिश दिख रहे हैं, तो जो ये कॉल और पुट में दोनों साइड में जब अलग डिफरेंट सिनेरियो चलता है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा हेजिंग आप कह सकते हो, बट फ्यूचर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इनका बुलिश होना, इनका बेरिश होना और 1% से रिड्यूस होना जो हमने कल देखा था, दैट इज़ अ गुड साइन। तो इफ दिस कंटिन्यू, तो एक अच्छी रैली आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें, ये डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, यहाँ पे जो एफआईज इंडेक्स में जो है फ्यूचर का बाई साइड पोजीशन है, 19 दिसंबर का डेटा है ये। देखो 3 दिन सेल के बाद आज यहाँ पे फ्यूचर्स में बाइंग है, व्हिच इज़ गुड। ऑप्शंस में कल बाइंग थी, आज थोड़ी-सी सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर में न्यूट्रल डेटा है, ऑलमोस्ट कल बाइंग थी, आज थोड़ी सी सेलिंग है। स्टॉक ऑप्शन में दे केप्ट ऑन बाइंग। तो ये डेटा बता रहा है लगातार, अभी देखो इन टोटल में हम लोग इसको देखते हैं, अभी भी ये नेगेटिव है ओवरऑल में। ये स्टॉक फ्यूचर्स में ऑब्वियसली थोड़े से ये पॉजिटिव दिख रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग चल रही है लोअर लेवल पे, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में फ्यूचर्स में पोजीशन बन रही है, तो ये दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि लोअर लेवल पे बाइंग हो रही है। थोड़ा सा कैश का डेटा देखते हैं, आज ये हमारा 19 तारीख का डेटा है ऑब्वियसली, ठीक है? तो 19 दिसंबर का डेटा जब हम देख रहे हैं, तो आज भी हमें क्या दिख रहा है गाइस, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल भी आपको बताया कि ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि एफआईज़ बाय कर रहा है लगातार यहाँ पे, यानी लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग हो रही है, व्हिच इज़ वेरी गुड। हो सकता है 26,200-300 के आस-पास जाके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, बट स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। ये हमने टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में भी देखा कि अलग-अलग सेक्टर्स में बाइंग दिख रही है। डीआईएस तो लगातार बाय कर ही रहा है। बट ओवरऑल यदि हम सेंटिमेंट देखें डैशबोर्ड पे जाके, तो ये समझ आएगा कि कौन-कौन से सेक्टर और कौन-कौन सी चीज़ें जो है हमें देखनी चाहिए। तो ओवरऑल की यदि बात करें पिछले 21 दिन का डेटा जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि भई आज जो है इंडेक्स फ्यूचर अगेन जो ओवरऑल में बेरिश है ही है, इंडेक्स ऑप्शन भी हमारा ओवरऑल में बेरिश है, बट स्टॉक फ्यूचर बुलिश है। फिर उसके बाद स्टॉक ऑप्शन जो है वो थोड़ा बेरिश है, एफआई अगेन बुलिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डीआई तो ऑलरेडी बुलिश है। तो देखो जो बुलिशनेस है धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है फ्रॉम 2 टू 3, 1 टू 2, 2 टू 3 जैसा हो रहा है। हालाँकि ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी बेरिश है, क्योंकि एफआईज़ का डेटा काफ़ी स्ट्रांगली बेरिश है। बट ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट डू द शॉर्ट कवरिंग। यदि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ लेवल्स हैं जो टेक्निकल लेवल एनालिसिस वाली वीडियो मैंने शेयर किया, उस लेवल को आप ज़रूर जाके देखना। वो लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे, तो प्रोबेबली जो आज की शॉर्ट कवरिंग है वो कंटिन्यू हो सकती है। यदि वो कंटिन्यू होती है तो अच्छी रैली अपसाइड आएगी, तो थोड़ा-सा अलर्ट होके आपको काम करना है। So I hope you like this data analysis and data analytics. I will also share some more data into it so that you can get the gauge of the data कि ये data जो है किस तरीके से will help you
to understand कि क्या हो रहा है मार्केट में। ऑलराइट गाइस, आई होप यू लाइक दिस एंड व्हाटएवर यू थिंक अबाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम लोग कमेंट्स करते हैं और देखते हैं वीडियो, शेयर भी कीजिए और क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, तो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट एंड जो है बहुत डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ पर करके दे रहा हूँ आपको। टेक्निकल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेटा एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप अपनी राय ज़रूर बताएँ कि कैसा लग रहा है। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.